हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, हमारे देश में विभिन्न प्राचीन एवं पौराणिक धार्मिक स्थलों की कोई ना कोई कथा है, कोई ना कोई रहस्य है, जिसकी वजह से दूर दूर से लाखों लोग इन स्थलों के दर्शन करने जाते हैं। इन्हीं स्थलों में से एक ऐसा पौराणिक एवं पवित्र स्थल है जिसको देवी सती का जन्म स्थान एवं भगवान भोलेनाथ की ससुराल के रूप में जाना जाता है, जहां से जुड़ी हुई कथा हम सब ने सुनी है। वो स्थान जहां माता सती अपने पति भगवान शिव का अपमान देख यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर गई। वो स्थान जहां भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को उनके अहंकार का भयानक दंड दिया, तत्पश्चात उनको क्षमा कर स्वयं वहां दक्ष के ईश्वर के रूप में विराजमान भी हुए और हर श्रावण मास में यहाँ आगमन का वचन भी दिया। भक्तों, आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं पवित्र पौराणिक स्थल हरिद्वार में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर के। भगवान आशुतोष शिव की ससुराल कनखल दक्षेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में आपके इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भगवान शिव की तरफ से शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना। भक्तों, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से 4 किलोमीटर दूर कनखल में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर महादेव को समर्पित हरिद्वार क्षेत्र के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जिसका वर्णन हमारे कई पुराणों में है। भक्तों, यहाँ भगवान शिव प्रजापति दक्ष के ईश्वर के रूप में विराजते हैं, इसलिए इन्हें दक्षेश्वर महादेव कहा जाता है। भक्तों, दक्षेश्वर महादेव अति प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1810 में रानी धनकौर ने नागरा शैली में करवाया था तथा मंदिर का पुनर्निर्माण 1962 में किया गया। भक्तों, दक्षेश्वर मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की कन्या देवी सती जी ने भगवान शिव जी से विवाह किया था, पर दक्ष शिव जी से घृणा करते थे। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, पर अपनी पुत्री सती और शिव जी को यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। परंतु देवी सती भगवान शिव जी के मना करने पर भी अपने पिता दक्ष के यज्ञ में चली गई और वहां पिता दक्ष द्वारा अपने पति भगवान शिव जी की निंदा वो सह न सकी और यज्ञ मंडप में ही सती जी ने अपनी आहुति दे दी। जब महादेव शिव जी को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने प्रमुख गण वीरभद्र को अन्य गणों के साथ दक्ष का सर्वनाश करने भेज दिया। शिव जी के गणों ने यज्ञ सहित सब तहस नहस कर दिया और प्रजापति दक्ष की गर्दन काटकर उन्हें मार दिया। परंतु ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के निवेदन करने पर भगवान शिव जी ने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर पुनः जीवित कर दिया। दक्ष को जीवन दान मिलते ही उसने भगवान शिव की स्तुति की और अपनी भूल का पश्चाताप किया। फिर भक्त वत्सल भगवान शिव ने दक्ष को क्षमा कर दिया और जहां यज्ञ किया गया था वहीं पर अपना स्वरूप दक्ष के ईश्वर यानी दक्षेश्वर महादेव के रूप में प्रकट किया। भक्तों, ये वही स्थान है जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर के रूप में विख्यात है। इसके बाद देवी सती जी पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्मी और फिर घोर तपस्या एवं परीक्षाओं के बाद भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। भक्तों, दक्षेश्वर महादेव बहुत ही सुंदर एवं प्राचीन मंदिर है। मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ही आकर्षक है। प्रवेश के बाद मंदिर का प्रांगण भी दिव्य प्रतीत होता है। यहाँ प्रवेश के बाद भगवान शिव जी एवं माता सती की एक बहुत ही सुंदर एवं भाव विभोर कर देने वाली प्रतिमा दिखाई देती है। मंदिर के पास ही भोग प्रसाद व पूजा सामग्री की बहुत सी दुकानें बनी हुई हैं।
भक्तों, मंदिर का निर्माण उत्तर भारतीय शैली में ही हुआ है। इस मंदिर का विशाल आकर्षक शिखर बहुत दूर से ही दिख जाता है। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करने पर सामने शेर की 2 प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर की दीवारों पर रंगों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। रंगों के सही चुनाव एवं सुंदर कलाकृतियों के कारण मंदिर की सुंदरता में मानो 4 चांद लग गए हैं। यहाँ मुख्य मंदिर श्री दक्षेश्वर मंदिर के आसपास कई अन्य मंदिर भी स्थित हैं। मंदिर परिसर में एक विशाल बरगद का वृक्ष है, जिस पर मनोकामना की पूर्ति हेतु श्रद्धालु धागे बांधते हैं, तथा मंदिर परिसर में ही गंगा माता का मंदिर, ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर, श्री राम दरबार मंदिर, श्री वैष्णव माता मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर परिसर में दक्ष यज्ञ कुंड भी है तथा एक स्थान देवी सती कुंड के नाम से भी बना हुआ है। माना जाता है कि इसी कुंड में देवी सती ने अपने शरीर की आहुति दी थी। दक्षेश्वर महादेव मंदिर के पास ही 10 महाविद्या मंदिर भी है, जो महाविद्या को समर्पित है। मंदिर के पास ही दक्ष घाट है। मां गंगा के तट पर स्थित इस घाट पर प्रभु श्री नारायण के पदचिन्ह के भी दर्शन होते हैं। मंदिर के समीप ही नीलेश्वर महादेव मंदिर है। श्रावण मास में दक्ष घाट पर स्नान करने से पुण्यों में वृद्धि होती है। गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक जितने भी बड़े शिव मंदिर हैं भारत के, उत्तर भारत के, वो सब लगभग गंगा के किनारे ही हैं। विश्वनाथ भगवान का मंदिर हो, भारत के लगभग आज वर्तमान में 5-6 राज्यों गंगा टच करती है। तो कलयुग में एक कहावत है कि सतयुग में पुष्कर, त्रेता में नैमिषारण्य, द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में हरिद्वार प्रधान तीर्थ माना गया है। इसलिए गंगा जी की शक्ति अपने आप में इतना निर्मल और पवित्र जल संसार की किसी भी नदी का नहीं है। मंदिर परिसर में इच्छाप्रद हनुमान जी का भी बहुत ही सुंदर मंदिर है, जिसमें हनुमान जी के साथ भगवान गणेश एवं श्री काल भैरव की प्रतिमा भी विराजमान है। भक्तों, मंदिर के गर्भगृह में दक्षेश्वर महादेव जी विराजमान हैं। अपनी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए महादेव से प्रार्थना करते हैं। गर्भगृह के बाहरी कक्ष में नंदी जी महाराज विराजमान हैं। भक्तों, श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आकर दक्षेश्वर महादेव का अभिषेक एवं पूजन करते हैं। श्रावण मास में यहाँ भगवान दक्षेश्वर की पूजा की विशेष महत्ता है। भगवान दक्षेश्वर भक्त जनों के संकटों को दूर कर उन्हें मनचाहा वर प्रदान करते हैं। भक्तों, दक्षेश्वर महादेव की प्रातःकालीन आरती का समय 6 बजे है और संध्या आरती में सम्मिलित होने का समय 7 बजे है। अतः आप जब भी इस मंदिर की आरती की सुंदर अनुभूति प्राप्त करना चाहें तो आरती की इस समयावधि का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर के दर्शनों के लिए आएं, तो आप यहां गंगा स्नान अवश्य करें। भक्तों, हरिद्वार और आसपास में कई दर्शनीय स्थल हैं, जहां आप दर्शन कर अपनी यात्रा को और आनंदमय बना सकते हैं, जिनमें प्रमुख हैं हर की पौड़ी, गंगा आरती, मनसा देवी मंदिर, शांति कुंज, चंडी देवी मंदिर, पतंजलि योग पीठ, मां आनंदमयी आश्रम, भारत माता मंदिर, सप्तऋषि आश्रम और माया देवी मंदिर। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव की यात्रा के दौरान यहाँ ठहरने का स्थान चाहते हैं, तो हरिद्वार एक प्रमुख तीर्थ स्थल होने के कारण यहाँ मध्यम व उच्च स्तरीय होटल एवं धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। अतः आप अपने बजट के अनुसार कहीं भी ठहर सकते हैं। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल
एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप हरिद्वार में कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको देहरादून के जॉली ग्रैंट हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती हैं। हवाई अड्डे से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएंगी। यदि आप हरिद्वार में कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो हरिद्वार देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से बस अथवा टैक्सी द्वारा दक्षेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। और अगर आप हरिद्वार में कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो हरिद्वार शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। हरिद्वार पहुंचकर आप टैक्सी अथवा निजी वाहन से दक्षेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। इति शुभम।